हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए जिससे एग्ज़ाम से पहले आप अपना रिवीजन कर सकें और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। फ्रेंड्स, वीडियो के क्वेश्चंस अगर आपको सारे एक बार में याद ना हो तो वीडियो प्लीज़ दोबारा देख लेना, जिससे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में छप जाएंगे और आप आसानी से एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर कॉलम से सटी हुई छत को वन वर्ड में क्या कहते हैं? पोर्च। क्या कहते हैं? पोर्च। या क्या कहते हैं बताइए? पोर्टिको। पोर्च या पोर्टिको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। धार्मिक स्नान को वन वर्ड में क्या कहते हैं? एवल्यूशन। क्या कहते हैं? एवल्यूशन। और ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एवल्यूशन। राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ सी, यानी कि समुद्र के लेवल को ऊपर उठने और नीचे गिरने को वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टाइड। ज्वार भाटा। क्या कहते हैं? टाइड। ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन। यानी कि फ्रेंड्स, ये आपको बताना है कि जो किसी मनुष्य का अधिकार है, विशेष अधिकार है या सुविधा है, मिलने वाली सुविधा को, उपलब्ध सुविधा को वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रिविलेज। क्या कहते हैं? प्रिविलेज। क्वेश्चन नंबर 5, रिटर्न टू वंस आउन कंट्री, यानी अपने देश को लौटने को वन वर्ड में क्या कहते हैं? यदि कोई दूसरे देश गया हुआ है और वो अपने देश को लौट रहा है तो उसको क्या कहते हैं? रिपार्सिएट। रिपार्सिएट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रिटर्न टू द सम सॉर्ट ऑफ इल टेम्परामेंट। इल टेम्परामेंट यानी बदला लेना, प्रतिशोध लेने को वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिटेलिएट। क्या कहते हैं? रिटेलिएट। बदला लेना, प्रतिशोध लेना। क्वेश्चन नंबर 7, रिडक्शन इन ए टैक्स और डेप्ट। रिडक्शन इन ए टैक्स और डेप्ट यानी किसी ऋण पर छूट। रिडक्शन, छूट को वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिबेट। रिबेट। क्वेश्चन नंबर 8, रिलीजियस डिस्कोर्सेस। धार्मिक उपदेश को वन वर्ड में क्या कहते हैं? सरमन। क्या कहते हैं? सरमन। क्वेश्चन नंबर 9, रिजर्व इन स्पीच। जो बहुत कम बोलता हो, जो बहुत कम बोलता हो उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? रेटिसेंट। रेटिसेंट। क्वेश्चन नंबर 10, रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। जो उत्तरदायी हो उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? लाइबल। क्या कहते हैं? लाइबल। क्वेश्चन नंबर 11, रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन। अपनी इस स्थिति को पुनः पाना चाहता हो या पुनः स्थापित कर ले उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट। क्वेश्चन नंबर 12, रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, यानी कि खतरनाक, मृत्यु का कारण, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? फैटल। क्या कहते हैं? फैटल। जो मृत्यु का कारण हो, घातक, फैटल। क्वेश्चन नंबर 13, रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड। दिमाग, हमारे दिमाग की रीजनिंग यानी तर्क शक्ति को क्या कहते हैं वन वर्ड में? इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा, इंटेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग, यानी किसी इवेंट्स, घटनाओं का एक क्रम में, ऑर्डर में रखने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? सॉरी फ्रेंड्स, क्रोनिकल। क्रोनिकल। क्रोनिकल ऑर्डर
जैसे कि कोई इवेंट हुआ है कि 1526 में कोई इवेंट हुआ है, फिर 1527 में हुआ है या 1528 में हुआ है, तो इस तरीके से क्रोनिकल ऑर्डर में लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रोनोनिकल क्रोनिकल क्रोनिकल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 15, टू रेज ए पैटर्न और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी की सरफेस पर कोई डिजाइन बनाने की कला को क्या कहते हैं? एम्बोस, रेज पैटर्न, नक्काशी करना, एम्बोस। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चंस और प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर और अंडरस्टूड, यानी या कोई क्वेश्चंस है या प्रॉब्लम्स है जिसको समझने में, उसका उत्तर देने में आसानी ना हो, यानी परेशानी हो, डिफिकल्ट हो, कठिनाई हो, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? उससे फ्रेंड्स पजल भी कहते हैं, रिडल और एनिग्मा। ये इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन एनिग्मा थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, तो इसे ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, पानी में डुबोने को क्या कहते हैं? यानी सबमर्ज्ड, मिल जाना, डूबना, पानी में मिल जाने को क्या कहते हैं? सबमर्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 18, पुल आउट ऑफ यूजुअल शेप, बताइए, यानी कि किसी की स्थिति को या आकार को बिगाड़ देना, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विकृत कर देना, तोड़ देना, डिस्टोर्ट। क्या कहते हैं इसको? डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट। क्वेश्चन नंबर 19, प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल, यानी कि किसी के द्वारा छोड़ी गई विल, फ्रेंड्स वसीयत, वसीयत द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को क्या कहते हैं? लेगेसी। क्या कहते हैं? लेगेसी। क्वेश्चन नंबर 20, मैरिज ऑफ गॉड, ईश शादी, यानी भगवान की शादी को वन वर्ड में क्या कहते हैं? थियोगेमी, थियोगेमी, ईश मैरिज, शादी। लवर ऑफ डॉग्स, कुत्तों के प्रेमी को वन वर्ड में क्या कहते हैं? कैनोफिलिस्ट, कैनोफिलिस्ट। फ्रेंड्स फिलिस्ट जिसमें भी बर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है प्रेमी। क्या होता है? प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 22, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी को वन वर्ड में क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी को? सॉरी फ्रेंड्स, मेमोरी। एमनेशिया, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट है एमनेशिया, यानी जिसकी याददाश्त खो गई हो, बिल्कुल कमजोर हो, उसको वन वर्ड में एमनेशिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक ग्रुप ऑफ टॉकटेटिव गर्ल्स और वुमेन, यानी कि जो बातूनी लड़कियां हो या औरतें हों, बातूनी लड़कियां या बातूनी औरतों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैगल। क्या कहते हैं? गैगल। क्वेश्चन नंबर 24, हैंड राइटिंग डैट कैन बी इजिली रीड, ऐसी लिखावट जो आसानी से पढ़ी जा सके, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? लेजिबल। क्या कहते हैं? लेजिबल। क्वेश्चन नंबर 25, हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में होने वाले, एक ही काल में होने वाले को वन वर्ड में क्या कहते हैं? कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी, समकालिक। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो के मोस्ट 25 क्वेश्चंस जो हमने बहुत ही कम समय में कवर कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियो में। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टाटा, गुड नाइट।